नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार की उड़ान यूट्यूब चैनल, जहां हर खबरें होती हैं सच्ची और सबसे तेज। बिहार से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। सरकार ने ऐसा फैसला लिया है जिसका सीधा असर आम लोगों और महिलाओं पर पड़ने वाला है। तो चलिए खबरों को विस्तार से समझते हैं, वीडियो के आखिर तक बने रहिए। बिहार के सिवान जिले में जमीनी विवाद को लेकर खूनी संघर्ष की घटना सामने आई है। पुलिस सूत्रों के अनुसार बरहरिया थाना क्षेत्र में जमीन के एक टुकड़े को लेकर दो पक्षों के बीच जमकर लाठी डंडे और फायरिंग हुई। इस हिंसक झड़प में 3 युवकों की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य गंभीर रूप से घायल है। घटना के बाद इलाके में तनाव व्याप्त है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शवों को कब्जे में ले लिया है और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी शुरू कर दी है। अभी गर्मी का मौसम है, लेकिन पटना प्रशासन ने अगली सर्दियों की तैयारी जल्दी शुरू कर दी है। जिला मजिस्ट्रेट ने सभी अनुमंडल अधिकारियों को शीतलहर से बचाव के लिए बनाए गए आश्रय स्थलों, रैन बसेरों का निरीक्षण करने का निर्देश दिया है। यह कदम बीते वर्षों में शीतलहर से हुई मौतों के मद्देनजर उठाया गया है, ताकि समय रहते कमियों को दूर किया जा सके। प्रशासन ने कहा है कि इस बार किसी भी बेसहारा को ठंड में नहीं सोने दिया जाएगा। रबी सीजन की फसलों की खरीद को लेकर बिहार सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। किसानों को राहत देने के लिए अब राज्य के सभी अनुमंडल क्षेत्रों में धान खरीद केंद्र खोलने की योजना है। अब तक किसानों को दूर दराज के मुख्य केंद्रों पर जाना पड़ता था, जिससे उनका समय और पैसा दोनों बर्बाद होता था। इस निर्णय से लाखों किसानों को सीधा लाभ मिलेगा। कृषि मंत्री ने कहा कि सरकार किसानों की उपज का उचित मूल्य दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। गया जिला प्रशासन ने छठ पूजा समितियों को सरकारी अनुदान जारी करना शुरू कर दिया है। यह अनुदान घाटों की साफ सफाई, मंडप निर्माण और बिजली की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए दिया जाता है। जिलाधिकारी ने सभी समितियों से आगामी छठ महापर्व को भव्य और स्वच्छ बनाने के लिए समन्वय स्थापित करने का आग्रह किया है। हालांकि छठ अभी कुछ महीने दूर है, लेकिन प्रशासन का दावा है कि इस बार तैयारियां समय से पहले शुरू कर दी गई है। लीची के राजा के नाम से मशहूर मुजफ्फरपुर में इस बार उत्पादन बेहतर होने की उम्मीद है, लेकिन यहां मजदूरों ने मजदूरी बढ़ाने की मांग को लेकर हड़ताल कर दी है। मजदूर नेताओं का कहना है कि पिछले 5 साल में लीची के दाम तो दोगुने हो गए, लेकिन मजदूरी में 10% से अधिक की बढ़ोतरी नहीं हुई है। अगर उनकी मांग नहीं मानी गई, तो वे लीची तोड़ने का काम नहीं करेंगे। बागान मालिकों ने चिंता जताते हुए प्रशासन से हस्तक्षेप की गुहार लगाई है। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय की विरासत को आधुनिक स्वरूप देने वाले नालंदा विश्वविद्यालय में आज एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन शुरू हुआ। इस सम्मेलन में एशिया में शांति और ज्ञान की पुनर्परिभाषा विषय पर दुनिया भर के विद्वान विचार करेंगे। बिहार के राज्यपाल ने सम्मेलन का उद्घाटन किया और कहा कि नालंदा सिर्फ एक शिक्षण संस्थान नहीं, बल्कि भारत की ज्ञान परंपरा का प्रतीक है। यह सम्मेलन 3 दिनों तक चलेगा। बेगूसराय जिले में उत्पाद विभाग ने छापेमारी कर एक बड़ी अवैध शराब फैक्ट्री का पर्दाफाश किया है। मटिहानी थाना क्षेत्र के एक सुदूर गांव से यह फैक्ट्री चल रही थी। विभाग ने वहां से तैयार शराब के साथ साथ भारी मात्रा में रासायनिक सामग्री और खाली बोतलें जब्त की है। अधिकारियों ने अनुमान लगाया है कि बाजार में इसकी कीमत लाखों रुपए से अधिक होगी। फैक्ट्री संचालक फरार है, उसकी तलाश की जा रही है। पटना साहिब के ऐतिहासिक गुरुद्वारा में आज गुरु गोबिंद सिंह जी के पुत्रों की बरसी के अवसर पर विशेष कीर्तन और लंगर का आयोजन किया गया। सुबह से ही गुरुद्वारे में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। श्रद्धालुओं ने अरदास की और गुरु का लंगर ग्रहण किया। प्रशासन ने शुल्क लंगर सेवा के लिए शहर भर से स्वयं सेवक जुटे रहे। यातायात व्यवस्था संभालने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई थी। गर्मी बढ़ने के साथ ही राज्य की प्रमुख नदियों गंगा, गंडक और कोसी का जलस्तर तेजी से घटने लगा है। सिंचाई विभाग के अनुसार अभी यह स्तर सामान्य से काफी नीचे चल रहा है, जिससे बाढ़ की कोई तत्काल चिंता नहीं है। हालांकि घटते जलस्तर से भूजल पर दबाव बढ़ता है। विभाग ने आश्वासन दिया है कि पेयजल संकट न हो, इसके लिए नहरों की सफाई और जलाशयों में पानी की उपलब्धता की निगरानी की जा रही है। बेटियों को कम उम्र में शादी के बंधन से बचाने के लिए पश्चिम चंपारण में जिला प्रशासन ने एक जागरूकता रैली निकाली। इस रैली में सैकड़ों स्कूली छात्राओं ने भाग लिया। उन्होंने बाल विवाह नहीं, पहले शिक्षा जैसे नारे लगाए। यह अभियान उन ग्रामीण क्षेत्रों पर केंद्रित है जहां बाल विवाह की दर अभी भी अधिक है। जिलाधिकारी ने कहा कि ऐसी रैलियों से समाज के मानसिकता में बदलाव आएगा और सूचना देने वालों को पुरस्कृत भी किया जाएगा। न्यूयॉर्क में आयोजित बिहार दिवस समारोह के दौरान 4 प्रतिष्ठित हस्तियों को बिहार विश्व गौरव सम्मान 2026 से नवाजा गया। इस सूची में विश्व बैंक के वरिष्ठ अधिकारी सरोज कुमार झा, पूर्व IPS हसमुख रंजन, उद्योगपति राजेश सिन्हा और संजय चौबे का नाम शामिल है। इस सम्मान के माध्यम से राज्य सरकार ने उन लोगों के योगदान को सराहा जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बिहार का नाम रोशन किया है। यह पुरस्कार प्रवासी बिहारियों को जोड़ने की रणनीति का भी हिस्सा है।
पटना के ऐतिहासिक ईदगाह मैदान में पारंपरिक कुश्ती का भव्य आयोजन किया गया। इस मुकाबले में न सिर्फ बिहार बल्कि पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश और हरियाणा के पहलवानों ने भी दमखम दिखाया। आयोजकों ने विजेताओं के लिए नकद पुरस्कार राशि की घोषणा की है। इस मौके पर बड़ी संख्या में दर्शक मौजूद थे। यह आयोजन बिहार की प्राचीन मल्ल विद्या को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। समस्तीपुर जिले के एक डीएसपी के खिलाफ थाने में ही एक व्यक्ति के साथ मारपीट का मामला दर्ज कराया गया है। पीड़ित का आरोप है कि किसी छोटी सी बात पर डीएसपी ने उनके साथ गाली गलौज की और लाठी से पिटाई कर दी। हालांकि पुलिस मामले की पुष्टि नहीं कर पाई है, लेकिन घटना के बाद से हड़कंप मचा हुआ है। उच्च अधिकारियों ने मामले की जाँच का आदेश दे दिया है। आरोप साबित होने पर कार्रवाई का आश्वासन दिया गया है।